हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और इस सेशन में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, दिसंबर माह के सारे प्रश्नों को एक जगह पे। और सभी प्रश्नों को हम लोग शॉर्ट में उसके डिस्क्रिप्शन के साथ, जो कि मैं आपको बताता जाऊँगा, टेक्स्ट में तो नहीं होगा। और अगर आपने पहले सारा वीडियोस करंट अफेयर्स का देखा है तो आपको रिवाइज भी होता जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को, जो कि मंथली करंट अफेयर्स का है ये सेशन। पहला प्रश्न है दोस्तों इसका, किस मध्य अफ्रीकी देश में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर की वतन वापसी हो गई है? आपको बता दें कि 47 लोग फंसे हुए थे और इन सभी की वापसी हो गई है। और इसके सही उत्तर की बात करें तो कैमरून इसका सही उत्तर है। और कैमरून में झारखंड के अलग अलग जिलों के जो 47 लोग थे वे फंसे हुए थे, उन सभी को झारखंड वापस बुला लिया गया है, या कहें कि 27 प्रवासी मजदूर झारखंड वापस आ गए हैं। एक्चुअली में अब 47 हो गया है, सारे के सारे मजदूर जो फंसे हुए थे कैमरून में वो वापस आ गए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया में कौन सा हैशटैग अभियान चलाया गया था? ऑप्शन ए पापा चलो वोट दो, ऑप्शन बी सभी चलो वोट दो, ऑप्शन सी वोट दो, अथवा ऑप्शन डी मम्मी पापा वोट दो। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी है, मम्मी पापा वोट दो नाम से एक सोशल मीडिया में चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान हैशटैग चलाया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में आपको बता दें कि क्लास 6 से 12 तक के जो स्कूल के बच्चे थे उन्हें माता पिता को पत्र लिखने के लिए कहा गया था, और इसी माध्यम से ये जागरूकता फैलाना था सभी गार्जियन में कि वो मतदान जरूर करें। यही था जागरूकता अभियान, और जो सोशल मीडिया में चलाया गया था ये हैशटैग मम्मी पापा वोट दो के नाम से। किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियुक्ति संतोष गंगवार यानी राज्यपाल के द्वारा की गई है? अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 154 या अनुच्छेद 164? आपको बता दें कि जो भी राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री का जो शपथ होता है तो राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है मुख्यमंत्री को, वो अनुच्छेद 164 के तहत दिलाया जाता है। यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संतोष गंगवार के द्वारा अनुच्छेद 164 के तहत, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, झारखंड में 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई गई थी। और 164 के साथ 164(3) की बात कर लें तो इसमें जो मंत्री होते हैं उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, अनुच्छेद 164। प्रश्न नंबर 4 है, जनजातीय शोध संस्थान केरल द्वारा आयोजित नेशनल आर्चरी कंपटीशन में झारखंड के तीरंदाजों को कितने गोल्ड मिले? 1, 2, 3 या 4? अगर इसका सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों झारखंड को कुल 4 गोल्ड मेडल मिले थे। इस जनजातीय शोध संस्थान जो कि केरल में आयोजित किया गया था, उसके द्वारा नेशनल आर्चरी कंपटीशन का आयोजन किया गया था। वहाँ पे झारखंड के तीरंदाजों ने 4 गोल्ड मेडल लेकर आए थे। प्रश्न नंबर 5 है, अभ्यास थंडरबोल्ट का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? NSG, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या ओनली झारखंड पुलिस? आपको बता दें ये इसका सही उत्तर है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और रांची में इसका आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि रांची में जो नक्सल प्रभावित एरिया है, संवेदनशील एरिया, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था अभ्यास थंडरबोल्ट का। और संभावित नक्सली खतरों का पूर्वानुमान लगाना, इसके अलावा जो IED होता है जिसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस कहते हैं, उसका पता लगाना, और साथ में जो बंदूकों को छुड़ाना कैसे है इन नक्सल प्रभावित या नक्सली लोगों से, उसके संबंध में ये अभ्यास था जिसका नाम दिया गया था अभ्यास थंडरबोल्ट, और ये NSG के द्वारा चलाया गया था। माणिकलाल हेम्ब्रम को झारखंड में किस पद पर नियुक्ति दी गई है? कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, विधानसभा सेक्रेटरी या
सीएम सेक्रेटरी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी विधानसभा सेक्रेटरी के रूप में माणिकलाल हेम्ब्रम को नियुक्ति दी गई है। आपको बता दें इससे पहले अभी तक ये जॉइंट सेक्रेटरी थे विधानसभा में ही। प्रश्न नंबर 7 है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? मनीष रंजन, रवि रंजन, कमल किशोर सोन या कमलेश साहनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कमल किशोर सोन ESIC के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने पदभार भी संभाला है जो झारखंड के हैं, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में किसानों के खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में ग्रेड ए किस्म के धान की फसल के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सहित कितने रुपए MSP तय की गई है? 1320, 2320, 2420 या 2520? आपको बता दें 2420 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। झारखंड के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रेड ए किस्म की जो धान है उसके लिए कीमत जो तय की गई थी झारखंड में वो 2420 रुपये है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 2320 रुपये ये सामान्य किस्म के धान के लिए, और जबकि झारखंड सरकार 100 रुपये बोनस के तौर पर दे रही थी, इसलिए 2420 रुपये MSP तय की गई थी झारखंड के द्वारा। ये दोस्तों ये ग्रेड ए धान के लिए है। अगर सामान्य किस्म की धान की बात करें तो 2300 रुपया निर्धारित किया गया था केंद्र के द्वारा और 2400 रुपया निर्धारित किया गया था झारखंड के द्वारा, क्योंकि झारखंड सरकार अपनी तरफ से 100 रुपये का बोनस भी दे रही थी। सामान्य किस्म के धान के लिए केंद्र सरकार द्वारा 23 रुपये, 100 रुपया जोड़कर झारखंड सरकार 2400 रुपये दे रही थी, और जबकि ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपये केंद्र सरकार दे रही थी, 100 रुपया जोड़कर 2420 रुपये झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया बोनस के तौर पर किसानों को। यानी इसका भी प्रश्न सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 है, महेंद्र सिंह धोनी को किस टायर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा 5 दिसंबर 2024 को की है? गुडियर टायर, सीएट टायर, अपोलो टायर या यूरोग्रिप टायर? इसका सही उत्तर है यूरोग्रिप टायर, यानी डी सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड के जो प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी, इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी उन्हें झारखंड में प्रचार प्रसार करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और यूरोग्रिप के द्वारा, जो कि एक टायर कंपनी है, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर की टायर ज़्यादातर बनाती है, ऑफ हाईवेज टायर्स, और इस टायर कंपनी के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ताकि वो टायर का प्रचार कर सके। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में कुछ बदलाव के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख तक ऋण मिल सकेगा। ऑप्शन बी, त्रिपक्षीय करार की बाध्यता समाप्त। ऑप्शन सी, दूसरे राज्यों से डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थी को भी योजना का लाभ मिलेगा। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना है, इसके तहत जो त्रिपक्षीय करार था जिसमें सरकार भी शामिल होती थी, अब इसकी बाध्यता समाप्त कर दी गई है और अब केवल जो स्टूडेंट और बैंक, इन दोनों के बीच, यानी स्टूडेंट और बैंक के बीच ही केवल करार किया जाएगा। पहले ये होता था कि सरकार भी बीच में आती थी, और इस तरह से त्रिपक्षीय करार समाप्त कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख तक का जो ऋण मिलता था वो मिला करेगा, और दूसरे राज्यों से भी अगर डिप्लोमा उत्तीर्ण करके झारखंड आते हैं तो उन्हें भी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभ मिलेगा, बशर्ते कि वो झारखंड के मूल निवासी हों।
केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस पार्क में किया गया? मुगल गार्डन, लोधी गार्डन, बांसेरा पार्क या राष्ट्रीय जैविक उद्यान? आपको बता दें दिल्ली में एक पार्क है बांसेरा पार्क, यहीं पे भगवान बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया, प्रतिमा का। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा का 150 वर्ष पूरा हो गया 2024 में 15 नवंबर को, जिस अवसर पे केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा अमित शाह के द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण दिल्ली के बांसेरा पार्क में किया गया। झारखंड सरकार ने काशी विश्वनाथ की तरह कितने एकड़ में वैद्यनाथ कॉरिडोर निर्माण के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? 33 एकड़, 43 एकड़, 53 एकड़ या 63 एकड़? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 33 एकड़ में। जैसा कि काशी विश्वनाथ में भी कॉरिडोर बनाया गया है, उसी तरह का कॉरिडोर बनाया जाएगा वैद्यनाथ धाम, वैद्यनाथ कॉरिडोर के नाम से 33 एकड़ ज़मीन में, जिस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी गई है झारखंड सरकार के द्वारा। टीआरआई की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार पिछले 200 वर्षों में कितने लोगों का झारखंड से पलायन होने की बात सामने आई है? करीब 0.25 करोड़ यानी 25 लाख, करीब 50 लाख, ऑप्शन सी करीब 1 करोड़ या ऑप्शन डी करीब 1.5 करोड़? आपको बता दें कि टीआरआई के द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी, शोध रिपोर्ट, इसमें पिछले 200 वर्षों में 1.5 करोड़ लोगों का पलायन झारखंड से हुआ है। इस बात की जो शोध रिपोर्ट है उसमें पुष्टि की गई है, या कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट है, परिणाम आया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में दिसंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में किस चक्रवात का असर देखा गया? आसना, रेमल, दाना या फिंगर? आपको बता दें कि जो दिसंबर 2024 में जो चक्रवात आया था वो फिंगल नाम से आया था, और ये फिंगल चक्रवात है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इससे पहले जो चक्रवात आए हैं वो दाना, रेमल, आसना आदि पहले आ चुके हैं। जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2024 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? अल्विनुस हेम्ब्रम, शिखा मिंज, विनोद मोतीराम आत्राम या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी यानी अल्बिनुस हेम्ब्रम, शिखा मिंज और विनोद मोतीराम आत्राम, ये तीनों को साहित्य के क्षेत्र में इनके अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग पुस्तकों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सेफ्टी एंड हेल्थ एक्सेलेंस रिकॉग्निशन अवार्ड 2024 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? अदानी पावर्स, कोल इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील लिमिटेड या टाटा स्टील? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, और 17वां प्रश्न है, झारखंड हाईकोर्ट के 6 दिसंबर 2024 को किस निलंबित आईएएस अफसर को जमानत दे दी गई है? छवि रंजन, राजीव अरुणेका, पूजा सिंघल या विनय चौबे? आपको बता दें पूजा सिंघल जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थी, इन्हें नरेगा घोटाला में 24 महीने तक जेल में रहना पड़ा था, और उन्हें झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पूजा सिंघल दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में करीब 28 महीने तक वो जेल में रही, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अब उन्हें जमानत दे दी है। प्रश्न नंबर 18 है, अग्निवीर अर्जुन महतो के परिजन को झारखंड सरकार ने कितनी अनुग्रह राशि दी है? 1 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख या 10 लाख? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10 लाख। आपको बता दें कि झारखंड सरकार जो भी अग्निवीर है वो उनका अगर शहादत होता है तो उन्हें 10 लाख रुपए की राशि से सम्मानित करने की पहले घोषणा की थी, और उसी के तहत अग्निवीर अर्जुन महतो को जो कि बोकारो के हैं उन्हें 10 लाख रुपए सम्मान राशि दिया गया है उनके शहादत के बाद उनके परिवार को। और अर्जुन महतो का असम के सिलचर में
शहादत हुई थी। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने की सहमति झारखंड सरकार द्वारा की गई है? डाल्टनगंज, पलामू, मेदिनीनगर या चैनपुर? आपको बता दें दोस्तों, मेदिनीनगर करने की बात की गई है डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन को, क्योंकि डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन एक अंग्रेज अधिकारी के नाम से है, इसलिए मेदिनीनगर करने की सहमति झारखंड सरकार द्वारा दी गई है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें मेदिनीनगर के बारे में कि एडवर्ड डाल्टन एक अधिकारी थे जो कमिश्नर थे छोटा नागपुर के, उनके नाम पर डाल्टनगंज नाम रखा गया था और अब इसका नाम चेंज कर मेदिनीनगर रखने की बात की गई है, क्योंकि आपको बता दें चेरो वंश के जो शासक थे मेदिनी राय, उनके नाम से रखने की बात की गई है। और 2003 में आपको बता दें कि जो डाल्टनगंज सिटी था, जो शहर था, उसका नाम 2003 में बदलकर डाल्टनगंज से मेदिनीनगर कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 20 है, झारखंड में किस स्थान से दुर्लभ प्रजाति का तक्षक नाग का रेस्क्यू किया गया है? नेतरहाट, खूंटी, बोकारो या रांची? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी रांची के नामकुम से एक फ्लाइंग स्नेक था जिसे रेस्क्यू किया गया है, जो तक्षक नाग के नाम से जाना जा रहा है। आपको बता दें जो ये फ्लाइंग स्नेक था, इसे एक रेयर स्पीसीज था जिसे पकड़ने के बाद बिरसा मुंडा जू को हैंडओवर कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना निम्नलिखित में से किनके लिए शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है? खनन क्षेत्रों में रहने वालों के विद्यार्थी, केवल महिलाओं के लिए, दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए, वाल्मीकि समुदाय के विद्यार्थियों के लिए? दोस्तों, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना जो है वो दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि जो ये योजना है, इस योजना के तहत जो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन होगा, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, उसके लिए ये 10 लाख रुपए तक का रकम ऐसे दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थी है उन्हें दिया जाएगा, और साथ में 4,000 रुपये प्रतिमाह उन्हें जो खर्च होगा वो भी प्रतिमाह देने की बात इस योजना के तहत की गई है, जिसका निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। यानी सरकार पूरी तरह से दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थी के लिए जो खर्च है वो सरकार वहन करेगी, ऐसा इस योजना के तहत निर्णय लिया गया है। प्रश्न नंबर 22 है, विधानसभा चुनाव 2024 के बाद झारखंड का डीजीपी किसे बनाया गया है? अजय कुमार, नीरज सिन्हा, एस कार्तिक, अनुराग गुप्ता? आपको बता दें कि अनुराग गुप्ता को बनाया गया है अब फिर से डीजीपी चुनाव के बाद, और चुनाव से पहले अजय कुमार, चुनाव के दौरान कह सकते हैं कि अजय कुमार को इलेक्शन कमीशन ने डीजीपी बनाया था, और चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद अनुराग गुप्ता को फिर से झारखंड सरकार ने डीजीपी पद पर नियुक्ति दे दी है। केंद्र सरकार की सतत और समग्र सांस्कृतिक विकास योजना के तहत झारखंड के किस डैम को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है? तिलैया डैम, मैथन डैम, डिमना लेक या उपरोक्त सभी? इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों, तिलैया डैम जो कि कोडरमा में है, इसे विश्व स्तरीय पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए मंजूरी दी गई है इस परियोजना को। और पूरे देश में करीब 40 ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिसको मंजूरी दी गई है, जिसमें से झारखंड एकमात्र है तिलैया, और ये गिरिडीह को माफ़ कीजिएगा कोडरमा ज़िले में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और डीवीसी के द्वारा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा, डीवीसी के द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत का पहला डैम है ये तिलैया डैम।
यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24 है, झारखंड मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री कौन है? दीपिका पांडे सिंह, राधा कृष्ण किशोर, शिल्पी नेहा तिर्की या हफीजुल हसन? आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है शिल्पी नेहा तिर्की। आपको बता दें सबसे युवा है शिल्पी नेहा तिर्की और मात्र 31 वर्ष की है और सबसे कम उम्र में ये मंत्री बनी है झारखंड सरकार में, मंत्रिमंडल में शामिल की गई है और वर्तमान में उन्हें कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग दिया गया है। और सबसे उम्रदराज व्यक्ति की बात करें झारखंड मंत्रिमंडल में इस बार तो राधा कृष्ण किशोर हैं, जिनके पास वित्त मंत्रालय है और संसदीय कार्य मंत्रालय भी राधा कृष्ण किशोर ही देख रहे हैं। कैलाश प्रसाद देव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, झारखंड के महाधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश या झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के वो न्यायाधीश थे जिनकी मृत्यु हो गई है और ये इसलिए जाने जाते हैं कि ये ऐसे पहले न्यायाधीश झारखंड में बन गए हैं जिन्होंने पूरे प्रोसीडिंग को हिंदी में किया और साथ में जो डिसीजन दिया वो भी हिंदी में था। ऐसा आमतौर पर नहीं देखने को मिलता है, परंतु इस केस में कैलाश प्रसाद देव के मामले में ये एक रिकॉर्ड कह सकते हैं कि ये पहले झारखंड के न्यायाधीश थे जिन्होंने पूरा निर्णय हिंदी में सुनाया था। झारखंड स्थित निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान 2024 में 75वीं वर्षगांठ मना रहा है? सेल, एनएमएल, टाटा या सीसीएल? आपको बता दें कि 75वीं वर्षगांठ जो है नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी यानी बी इसका सही उत्तर है। एनएमएल के द्वारा मनाया जा रहा है। 75 वर्ष इसका पूरा हो गया है और 2024 में 75 वर्ष पूरा हो गया है। आपको बता दें CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक यूनिट है एनएमएल। वैसे CSR का देश में कई सारा यूनिट है जहाँ पे रिसर्च का कार्य होता है, उसमें से एक एनएमएल भी है जो कि जमशेदपुर में स्थित है, वैज्ञानिक शोध संस्थान है CSIR का। इसका 75 वर्ष पूरा हो गया है। प्रश्न नंबर 27 है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में नागरिकों के लिए चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में किस पोर्टल ऐप का प्रयोग किया गया? सी विजिल ऐप, सुविधा पोर्टल, प्रतिबिंब ऐप या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी विजिल ऐप के नाम से एक ऐप था चुनाव के दौरान जो यह आम नागरिकों को यह अधिकार देता था कि वो चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में इस ऐप के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सुविधा ऐप जो है सुविधा पोर्टल भी लॉन्च किया गया था इसी के द्वारा और इसके द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए कह सकते हैं ये है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो अलग अलग प्रकार के जो परमिशन की आवश्यकता होती है, जैसे रैली आयोजित करना है या अस्थायी पार्टी कार्यालय बनाना है या घर घर जाकर प्रचार करना है, अलग अलग तरह का जो भी परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वाहन परमिट की आवश्यकता भी पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो उन सभी चीज़ों की अनुमति के लिए सुविधा ऐप भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ज़्यादा परेशानी ना हो। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जिस भी सामान्य प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई उसकी कितनी जमानत राशि जब्त हुई? 2000, 5000, 10,000 या 25,000? आपको बता दें दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10,000। यानी हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि उस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। आपको बता दें चुनाव के दौरान जब व्यक्ति नामांकन दाखिल करता है तो उसे एक रकम देना पड़ता है और वो जो रकम होता है वो 10,000 होता है वो जनरल लोगों के लिए, जबकि SC ST के लिए 5,000 रुपया हाफ होता है, यानी 50% कह सकते हैं। और यही होती है जमानत राशि। और 1/6 वोट अगर नहीं आया आपको,
यानी जो भी जितना भी वोट पड़ा वैध, उसमें से 1/6 वोट अगर आपको नहीं आता है तो ये कहा जाता है कि उसकी जमानत जब्त हो गई है। यानी एटलीस्ट 1/6 वोट लाना आवश्यक है, वरना आपकी ये राशि जब्त कर ली जाती है और कोई भी जमानत जब्त होने का दूसरा अर्थ नहीं होता है। यानी उसने जो जमानत जो जमा की थी वही वापस नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर एमपी यानी सांसदों का जो चुनाव होता है, अगर उसकी बात करें लोकसभा का चुनाव का, तो उसके लिए जो जमानत राशि होती है वो 25,000 रुपये होती है। और जो SC ST के कैंडिडेट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया 50%, तो 12,500 रुपये की होती है। और जबकि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए 15,000 रुपये देना पड़ता है। और ये सबके लिए एक ही जैसा है, कह सकते हैं, जनरल हो या SC ST हो। 15,000 रुपये की राशि, जमानत राशि जमा करना पड़ता है अगर आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो। पिछले दिनों चर्चा में रहने वाले मंगल मुंडा, जिनका निधन हो गया, बिरसा मुंडा से किस तरह संबंधित थे? बिरसा मुंडा के पुत्र थे, बिरसा मुंडा के पोता थे, बिरसा मुंडा के परपोता थे या बिरसा मुंडा के भतीजे थे? आपको बता दें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। वो बिरसा मुंडा के परपोता थे, जो बस से गिर जाने के कारण जोखिम हो गए थे, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, उनका निधन हो गया। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, झारखंड के किस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में शामिल किया गया है? जमुआ, निमिया घाट, गांडेय या डुमरी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। निमिया घाट थाना जो है उसे सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में, भारत के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में शामिल किया गया। और ये जो निमिया घाट थाना है, आपको बता दें कि गिरिडीह जिले में स्थित है ये थाना। और अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा उन्हें थाना प्रभारी जो उस समय थे उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जैविक उद्यान में 7 नवंबर 2023 को पूर्वी भारत के सबसे बड़े तितली पार्क का उद्घाटन किया गया? टाटा बायोलॉजिकल पार्क, बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, उधवा बायोलॉजिकल पार्क या बेतला नेशनल पार्क? इसका सही उत्तर है दोस्तों बिरसा बायोलॉजिकल पार्क। रांची में इसका उद्घाटन किया गया, जो कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क है। वैसे कुछ दिनों पहले झारखंड में टाटा जू में भी एक तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड गठन के बाद अब तक कितनी बार मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है? 11, 12, 13 या 14? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14 बार। जैसा कि आपको पता होगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। और अब तक 7 कुल मुख्यमंत्री हुए हैं झारखंड में, जिसमें हेमंत सोरेन 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा आपको फिर एक बार रिवाइज करा दें कि शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, हेमंत सोरेन या संतोष गंगवार? इसका सही उत्तर है अन्नपूर्णा देवी, जो कि कोडरमा से सांसद हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में ये अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास मंत्रालय देख रही है केंद्र में। इसके अलावा लिंग आधारित जो हिंसा है उसे समाप्त करने के लिए, कह सकते हैं, ये राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई थी अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। और जनता और सरकार से ये सक्रिय कदम उठाने की बात भी की गई थी, ताकि हर लोग, सरकार के स्तर पर हो या आम लोगों के स्तर पर, सभी लोग इस अभियान में पार्टिसिपेट कर पाए। भारत के पहले मैग्नीशियम प्लांट का शिलान्यास किस शहर में की गई है?
चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है, भारत के पहले मैग्नीशियम प्लांट का शिलान्यास किस शहर में की गई है? गिरिडीह, बोकारो, रांची या जमशेदपुर? आपको बता दें कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, जमशेदपुर में मैग्नीशियम प्लांट का शिलान्यास किया गया है। और इसके बारे में बता दें कि जमशेदपुर के नीलडी नामक स्थान में यह प्लांट का शिलान्यास किया गया है। और अगर मैग्नीशियम की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि डिफेंस रिसर्च, न्यूक्लियर सेक्टर में इसका यूज़ किया जा सकेगा, कॉमर्शियल जो यूज़ है उसमें भी होगा, स्पेस सेक्टर में भी इसका यूज़ होगा। जैसे बता दें आपको कि अगर रॉकेट निर्माण है तो रॉकेट निर्माण में, इसके अलावा मिसाइल निर्माण जो होगा उसमें, इन सभी चीज़ों में मैग्नीशियम का यूज़ होता है, उपयोग होता है। न्यूक्लियर एनर्जी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इन सभी चीज़ों में न्यूक्लियर का यूज़ होता है। वैसे हमारा शरीर को भी मैग्नीशियम की काफ़ी आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि हमारे शरीर को एनर्जी के लिए भी मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, बोन मजबूत यानी हड्डी मजबूत करने के लिए भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा नस की कमजोरी में भी मैग्नीशियम काफ़ी काम करता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। और ये जो प्लांट निर्माण किया जा रहा है, 2 साल में निर्माण हो भी जाएगा इसका, और इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। खासकर डिफेंस सेक्टर में काफ़ी लाभ होने वाला है इस मैग्नीशियम प्लांट से। वैसे आपको बता दें कि चीन अभी भी सबसे आगे है मैग्नीशियम उत्पादन में, अभी भी चीन का एकाधिकार है। प्रश्न नंबर 35 है, झारखंड सरकार के कितने कैबिनेट मंत्री को विधानसभा चुनाव 2024 में हार का सामना करना पड़ा है? 1, 2, 3 या 4? आपको बता दें कि 4 ऐसे मंत्री थे झारखंड के जो इस बार विधानसभा चुनाव हार गए हैं। आपको बता दें इसमें एक हैं मिथिलेश ठाकुर, दूसरे हैं बन्ना गुप्ता जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे, इसके अलावा बेबी देवी, और एक नाम है वैद्यनाथ राम। ये 4 ऐसे मंत्री थे जो इस बार विधानसभा चुनाव हार गए हैं। प्रश्न नंबर 36 है, अंडर 17 राष्ट्रीय बालिका हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने किसे हराकर चैंपियनशिप जीत ली है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा या बिहार? आपको बता दें कि हरियाणा को हराकर झारखंड ने अंडर 17 राष्ट्रीय बालिका हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। प्रश्न नंबर 37 है, झारखंड सरकार ने भीषण बाढ़ से जूझ रहे किस राज्य को 2 करोड़ की आर्थिक सहायता की है? मेघालय, सिक्किम, असम या केरल? इसका सही उत्तर है आसाम। आपको बता दें कि आसाम में पिछले वर्ष 2024 की बात है ये, जब काफ़ी बाढ़ आई थी वहाँ पे, तो झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में, असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की थी। प्रश्न नंबर 38 है, झारखंड के किस खिलाड़ी को आईपीएल मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर हैदराबाद की टीम ने अपने टीम में शामिल किया है? रॉबिन मिंज, कुमार कुशाग्र या ईशान किशन या विराट सिंह? दोस्तों इसका सही उत्तर है ईशान किशन। आपको बता दें कि झारखंड के खिलाड़ी हैं, मूल रूप से तो बिहार के हैं। आईपीएल मेगा जो ऑक्शन हुआ था पिछले वर्ष, उसमें हैदराबाद की टीम में ईशान किशन को शामिल किया गया है और इन्हें कुल 11.25 करोड़ रुपए में ऑक्शन के दौरान हैदराबाद की टीम ने अपने टीम में शामिल किया है। वहीं झारखंड के कुल 3 लोगों का चयन किया गया है। रॉबिन मिंज और कुमार कुशाग्र भी इसमें शामिल हैं और इन दोनों को 65 लाख में, दोनों को 65 लाख में शामिल किया गया है अलग अलग टीमों के द्वारा। और ईशान किशन को 11.25 करोड़ रुपए में हैदराबाद टीम ने अपनी टीम में शामिल किया है। प्रश्न नंबर 39 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2023 से निम्नलिखित में से झारखंड के किस लोक कलाकार को सम्मानित किया गया है?
परीक्षित महतो, प्रद्युम्न कुमार मोहंता, सुनीता महतो या फिर सुखराम पाहन। आपको बता दें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2023 सुखराम पाहन को दिया गया है इस 2023 का यह पुरस्कार। और एक्चुअली में सुखराम पाहन की बात करें तो दोस्तों ये मुंडारी लोक नृत्य के फोक के कलाकार हैं। मुंडारी लोक नृत्य हैं के लिए जाने जाते हैं और इसी के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सुखराम पाहन को 2023 से सम्मानित किया गया है। झारखंड से राज्यसभा सांसद जो चुनाव लड़ने के कारण चर्चा में रहे, डॉक्टर प्रवीण वर्मा, सरफराज अहमद, शिबू सोरेन या महुआ माझी। इसका सही उत्तर है महुआ माझी। आपको बता दें कि महुआ माझी रांची से चुनाव लड़ रही थी। वैसे वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। 2022 से 28 तक का इनका कार्यकाल है राज्यसभा सांसद के रूप में। उसके बावजूद वो रांची से चुनाव लड़ रही थी, परंतु इन्हें हार का सामना करना पड़ा। सीपी सिंह जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने महुआ माझी को शिकस्त दी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न है, झारखंड के 24 जिलों के कितने खंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की शुरुआत हेमंत सोरेन द्वारा की गई है? 236, 18, 24 या 263? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 236 जो है मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई यानी MVU की शुरुआत की गई है, जो झारखंड के 236 अलग अलग ब्लॉक्स में ये मोबाइल वैन जो पशुओं के लिए होगी वो शुरू की गई है। झारखंड की सरिता कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी है जिसने नवंबर 2024 में नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते हैं? आर्चरी, साइकिलिंग, हॉकी या स्केटिंग? आपको बता दें कि सरिता कुमारी एक साइकिलिस्ट है यानी साइकिलिंग से जुड़ी खिलाड़ी है जिसने नेशनल चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सरिता कुमारी एक साइकिलिस्ट है। वेब सीरीज मिर्जापुर 3 में अपने अभिनय के लिए निम्नलिखित में से कौन चर्चा में है? आर माधवन, रसिका दुग्गल, शिल्पा राव या आदर्श गौरव? आपको बता दें कि रसिका दुग्गल जो मिर्जापुर 3 में भी अभिनय कर रही है, 1 और 2 में भी ये एक्ट्रेस थी और ये जमशेदपुर की रहने वाली है और मिर्जापुर 3 में अभिनय के लिए वो काफ़ी चर्चा में रही है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे ज़्यादा महिला विधायक किस पार्टी से जीतकर विधानसभा पहुंची है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा या JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे ज़्यादा महिला विधायक इस बार चुनकर आई है विधानसभा में। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के महिला विधायकों की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुल 5 महिला विधायक चुनकर आई हैं। वहीं अगर झारखंड विधानसभा में बोले तो कुल बात करें तो कुल 12 महिला विधायक चुनकर आई है इस बार, और जिसमें सबसे ज़्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस की है 5। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 4 महिला विधायक चुनकर आई है, और JMM की अगर बात करें तो JMM के कुल 3 और JLKM के तो मात्र 1 विधायक हैं और वो खुद हैं जयराम महतो। इस तरह 5, 4, 9, 9, 3, 12 इस तरह से कुल 12 महिला विधायक विधानसभा में इस बार पहुंची हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा विधायक इंडियन नेशनल कांग्रेस के ओर से हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में JLKM का चुनाव चिन्ह क्या था? ट्रैक्टर, मुर्गा, कैंची या हाथी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैंची चुनाव चिन्ह था झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का, जो कि नवगठित एक पार्टी भी है। और इस बार चुनाव में भी JLKM के जो
नेता हैं, वो खुद MLA चुन कर आए हैं, जयराम महतो। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे कम वोट से जीतने वाले नवनिर्वाचित विधायक कौन है? निशत आलम, निर्मल महतो, सबिता महतो या सुखराम पाहन? इसका सही उत्तर है निर्मल महतो, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और इसके बारे में दोस्तों आपको बता दें कि निर्मल महतो जो हैं ये मांडू विधानसभा से चुनाव जीत कर आए हैं और काफ़ी कम वोट से ये चुनाव जीते हैं, और मांडू विधानसभा से ये मात्र 231 वोट से चुनाव जीते हैं। वहीं सबसे ज़्यादा वोट से अगर जीतने की बात करें तो निशत आलम है। निशत आलम जो कि पाकुड़ विधानसभा से चुनाव जीते हैं, और ये लगभग आपको बता दें कि करीब 80,000 से ज़्यादा वोट कह सकते हैं कि 85,000 के आसपास वोट से वो जीत कर आए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कितने निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इस बार आपको बता दें कि एक भी निर्दलीय प्रत्याशी इस बार चुनाव नहीं जीत कर आए हैं, यानी जो भी विधायक चुने गए हैं वो किसी न किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। और आपको एक बार रिवाइज करा दें कि अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 सीट है, जिसमें JMM के 34 विधायक हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 16 विधायक हैं, RJD के 4 विधायक हैं और CPI-ML के 2 विधायक हैं। इस तरह 56 विधायक हैं इंडिया गठबंधन के। और वहीं NDA की बात करें तो NDA के कुल 24 विधायक इस बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, जिसमें से अगर BJP की बात करें तो BJP के पास 21 विधायक हैं, आजसू के पास, और बाकी जो है सबके पास एक एक है। आजसू के पास 1, JDU के पास 1 विधायक और LJP के पास 1 विधायक है। इस तरह, और साथ में और तो एक बात बता दें दोस्तों कि जो JLKM है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनकी भी एक सीट शामिल है, क्योंकि 56 और ये 26 और 24 मिलकर 80 होता है, +1 81 टोटल जो विधानसभा सीट है। इस तरह से विधानसभा की गिनती कर सकते हैं कि विधानसभा में कितने विधायक चुन कर आए हैं इस बार। इस तरह कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा में आया है। झारखंड के कितने मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्रियों को झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में हार का सामना करना पड़ा? 3, 2, 1 या इनमें से कोई नहीं? आपको बता दें इनमें से कोई नहीं। झारखंड में आपको बता दें कि हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे थे, जो कि बरहेट से चुनाव लड़ रहे थे, ये चुनाव जीत गए। इसके अलावा चंपई सोरेन की बात करें जो कि BJP के हैं, ये सरायकेला से चुनाव लड़ रहे थे, ये भी चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा अगर बाबूलाल मरांडी की बात करें तो ये भी धनवार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे और ये भी चुनाव जीतकर इस बार विधानसभा आ गए। यानी जो भी पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे इस बार, वो सभी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए हैं। अतः कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री को हार का सामना इस विधानसभा चुनाव में करने को नहीं मिला। मलखान सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार 2023 से किसे पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है? महुआ माझी, रणेंद्र जयसिंता करकेट्टा या अनुज लुगुन? आपको बता दें इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुज लुगुन, जो कि एक युवा लेखक हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं इन दिनों और अपने लेखनी के कारण जाने जाते हैं। आदिवासियत को ये बताने का प्रयास करते हैं अपने कविता के माध्यम से। इनका जो 3 कविता संग्रह है वो प्रकाशित हुआ है, जिनके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से भी उन्हें 2019 में सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि अघोषित उलगुलान, इसके अलावा बाघ और सुगना मुंडा की बेटी और पत्तलगढ़ी, 3 ऐसे कविता संग्रह है इनकी जो काफ़ी फेमस है। वैसे इस संबंध में आपको बता दें कि मलखान सिंह सिसोदिया कविता सम्मान 2023 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है 2024 में। और अनुज लुगुन पर एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप 2-4 दिन पहले ही मैंने डाला है, जब
आप जाएंगे चैनल पे तो आपको वो दिख जाएगा। और मलखान सिंह सिसोदिया पुरस्कार के अलावा उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार दिया जा चुका है और क्यों ये इतने प्रसिद्ध हैं अनुज लुगुन, पूरा डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हैं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जारी स्मारक सिक्का को किस टकसाल यानी मिंट में तैयार किया गया है? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई या नोएडा? आपको बता दें कि यह मुंबई टकसाल में इसे तैयार किया गया है, ये मुंबई टकसाल में। और बिरसा मुंडा की चूँकि 150वीं जयंती मनाई गई पिछले वर्ष 2024 में 15 नवंबर को, और उसी अवसर पर ये सिक्का जारी किया गया है। और इसके बारे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के द्वारा यह सिक्का जारी किया गया था बिहार के जमुई में। और ये जो सिक्का है इसके अगर वज़न की बात करें दोस्तों तो इस सिक्का का वज़न है 40 ग्राम। और इसके परिधि की बात करें सरकमफरेंस की तो कुल 44 मिलीमीटर इसकी परिधि है, सरकमफरेंस है। और यह आम लोगों के लिए नहीं है बल्कि जो सिक्का संग्रह करते हैं संग्रहकर्ता उन लोगों के लिए है। ये बाज़ार में ये सिक्का उपलब्ध नहीं होगा। झारखंड के राय महिमापत रे को किस बैंक में प्रतिनियुक्ति दी गई है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक, आरबीआई, एडीबी या एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी या फिर वर्ल्ड बैंक? आपको बता दें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वर्ल्ड बैंक में प्रतिनियुक्ति दी गई है। ये आईएएस अधिकारी हैं झारखंड के कई जिलों में ये उपायुक्त भी रह चुके हैं। उन्हें वर्ल्ड बैंक में पदाधिकारी के तौर पर प्रतिनियुक्ति दी गई है और ये एक आईएएस अधिकारी भी है। जसिंता किरकेट्टा ने यूएसए की रूम टू रीड यंग ऑथर अवार्ड 2024 लेने से क्यों इनकार कर दिया? मणिपुर के आदिवासी के प्रति मुख्यधारा का मीडिया का उदासीनता, फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए, इसराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए या यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए? आपको बता दें इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जसिंता किरकेट्टा ने यह अवार्ड लेने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि बच्चों के साहित्य के लिए एक कविता संग्रह लिखा गया था जसिंता किरकेट्टा जिसका नाम था जिरहुल। इस पुस्तक के लिए सम्मानित किया जाना था परंतु जसिंता किरकेट्टा ने ये सम्मान लेने से मना कर दिया क्योंकि जो रवैया था दूसरे देशों का या विश्व का फिलिस्तीनियों के प्रति, और ख़ासकर जब युद्ध हो रहा था फिलिस्तीन और इसराइल के बीच, उस समय जो बच्चों की हालत थी फिलिस्तीन में, उसे देखते हुए जसिंता किरकेट्टा ने यह अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। और फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इसने यानी जसिंता किरकेट्टा ने यह निर्णय लिया था। 2024 में स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड में बेस्ट कॉर्पोरेट अवार्ड का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बीसीसीएल, सीसीएल, सेल, टाटा स्टील? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, टाटा स्टील। डॉक्टर अंबेडकर सेवाश्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? डॉक्टर महुआ माझी, डॉक्टर अजय वर्मा, डॉक्टर जसिंता किरकेट्टा या अनुज लुगुन? आपको बता दें यह पुरस्कार जो है डॉक्टर अजय वर्मा को दिया गया है जो कि कोल्हान विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष हैं। और इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर अजय वर्मा को, यह पुरस्कार जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं कह सकते हैं, या फिर जो दबे कुचले लोग हैं जिसे आमतौर पर हम लोग कहते हैं, उनके उत्थान के लिए ये कार्य करते हैं, जिनके लिए डॉक्टर अजय वर्मा को सम्मानित किया गया है डॉक्टर अंबेडकर सेवाश्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। डॉक्टर आशा रानी को किस विषय के क्षेत्र में उनके सार्थक प्रयासों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया? आपको बता दें कि उन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित भी किया गया है और संस्कृत के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है।
सधनु भगत निम्नलिखित में से क्या थे जिनका नवंबर 2024 में निधन हो गया? पूर्व केंद्रीय मंत्री, झारखंड के पूर्व मंत्री, झारखंड के शिक्षाविद या झारखंड के अर्थशास्त्री? आपको बता दें कि वो झारखंड के पूर्व मंत्री थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और इनके बारे में आपको बता दें कि सधनु भगत ये झारखंड की जब पहली सरकार बनी थी, यानी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में, उस समय ये मंत्री थे। और सधनु भगत जो है उन्हें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिया गया था, यानी ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कह सकते हैं कि भवन निर्माण और ट्रांसपोर्ट था, भवन निर्माण और परिवहन विभाग के वो उस समय मंत्री थे। तो प्रथम मंत्रिमंडल में सधनु भगत शामिल थे झारखंड के, जिनका निधन नवंबर 2024 में हो गया है। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस संस्था के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल को टाटा स्टील के स्वतंत्र डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? गेल, सेल, एनएससी या बीएससी? आपको बता दें बीएससी के चेयरमैन थे प्रमोद अग्रवाल, जिन्हें अब टाटा स्टील के स्वतंत्र डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें इससे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के तो वो चेयरमैन थे ही, उससे पहले CIL, माफ़ कीजिएगा CIL कोल इंडिया लिमिटेड के भी वो चेयरमैन थे, और अब उन्हें टाटा स्टील में स्वतंत्र डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया हैंडल्स पर महिलाओं में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ कौन टॉप पर है? अम्बा प्रसाद, कल्पना सोरेन, महुआ माझी या अन्नपूर्णा देवी? आपको बता दें कि अम्बा प्रसाद जो कि कांग्रेस की हैं, जो इस बार चुनाव हार गई हैं, तो चुनाव के दौरान ये जो सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलोअर्स देखे गए थे, उसमें अम्बा प्रसाद के पास सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स थे। अगर हम एक्स हैंडल्स की बात करें, जिसे हम ट्विटर कहते हैं, और अम्बा प्रसाद की बात करें तो ये बड़कागांव से चुनाव लड़ रही थी, और एक्स हैंडल पे वर्तमान में तो नहीं कह सकते हैं, उस दौरान जब चुनाव हो रहा था उस समय उनके पास करीब 1.8 लाख, यानी 1,80,000 कह सकते हैं, 1,80,000 करीब इनके पास फॉलोअर्स थे, 1.8 लाख। इसके अलावा पुरुषों की बात करें, यह महिलाओं की बात है दोस्तों, महिलाओं में सबसे ज़्यादा झारखंड में अम्बा प्रसाद के पास फॉलोअर्स थे एक्स पे, और पुरुषों में बात करें तो एक्स पे सबसे ज़्यादा हेमंत सोरेन के पास फॉलोअर्स थे, और हेमंत सोरेन के पास 1.1 मिलियन फॉलोअर्स थे चुनाव के दौरान, यानी पुरुषों में सबसे ज़्यादा। सेटलमेंट नामक फिल्म निम्नलिखित में से किस कहानी पर आधारित है, जिसे फिल्म प्रीमियर और रिलीज रांची में किया गया? शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार पर आधारित, खेलों में भ्रष्टाचार पर आधारित, जमीन माफियाओं पर आधारित या राजनीतिक भ्रष्टाचार पर आधारित? आपको बता दें कि जमीन माफियाओं पर आधारित यह फिल्म है सेटलमेंट, और यह फिल्म काफ़ी चर्चा में भी रहा था, और पैन इंडिया इसका प्रीमियर भी किया गया था झारखंड में। झारखंड के एकमात्र सांसद जिन्हें नीति आयोग में सदस्य बनाया गया है, विष्णुदयाल राम, संजय सेठ, अन्नपूर्णा देवी या विद्युत बरण महतो? ये दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर है, अन्नपूर्णा देवी। आपको बता दें कि झारखंड की अन्नपूर्णा देवी को जी नीति आयोग का जो पुनर्गठन किया गया है उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में यह महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, कोडरमा से सांसद भी हैं बीजेपी की, और उन्हें नीति आयोग का जो पुनर्गठन किया गया है उसमें 15 सदस्यीय विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में से एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का डिजिटल फॉन्ट किसने तैयार किया है? श्याम मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू, जोबा मुर्मू या फिर वीर प्रताप मुर्मू? इसका सही उत्तर है दोस्तों श्याम मुर्मू। आपको बता दें कि श्याम मुर्मू काफ़ी दिनों से ये ओलचिकी लिपि को लेकर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले कुछ दिनों पहले उन्होंने एक वेबसाइट भी बनाया था जिसको लेकर वो चर्चा में थे। अब उन्होंने एक डिजिटल फॉन्ट भी तैयार किया है ओलचिकी लिपि का।
वैसे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का इनको बेसिक नॉलेज तो नहीं था, इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया था, परंतु फिर भी इन्होंने डिजिटल फॉन्ट भी तैयार किया, वेबसाइट भी तैयार किया और काफ़ी चर्चा में रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह प्रश्न है, अजय कुमार सिंह को झारखंड में किस पद पर दोबारा नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष जेपीएससी, अध्यक्ष जेएसएससी, खेल निदेशक या पुलिस महानिदेशक? आपको बता दें कि चुनाव के दौरान का यह प्रश्न है और ये प्रश्न जो है नए तरीक़ा से हम लोग इसे कर लेते हैं। आपको बता दें कि अजय कुमार सिंह को इलेक्शन कमीशन ने पुलिस महानिदेशक के तौर पर झारखंड में नियुक्त किया था, डीजीपी के पद पर नियुक्त किया था और चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ झारखंड सरकार ने फिर से अनुराग गुप्ता को डीजीपी नियुक्त कर लिया है। तो इस प्रश्न को ऐसे करेक्ट कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन डी प्रश्न के हिसाब से सही है, लेकिन अब जो नए महानिदेशक हैं चुनाव समाप्त होने के बाद वो फिर से अनुराग गुप्ता है। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के प्रस्तावक जो चर्चा में रहे, शिबू सोरेन, सीता सोरेन, मंडल मुर्मू या मंडल मुंडा? आपको बता दें कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मंडल मुर्मू। काफ़ी चर्चा में थे जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, क्योंकि हेमंत सोरेन के वो प्रस्तावक बने थे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन बरहेट से जब चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान मंडल मुर्मू प्रस्तावक के तौर पर सामने आए थे। बाद में कई कारणों से वो चर्चा में भी रहे थे। वैसे आपको बता दें मंडल मुर्मू जो हैं ये 1855 का जो विद्रोह हुआ था सिद्धू कानू के द्वारा, संथाल विद्रोह जिसका नेतृत्व सिद्धू कानू कर रहे थे, उनके ही वंशज हैं मंडल मुर्मू और इन्होंने ही विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के प्रस्तावक के रूप में साइन किया था और बाद में ये कई कारणों से चर्चा में रहे हैं, राजनीतिक कारण से चर्चा में रहे उस दौरान, चुनाव के दौरान। हाल के दिनों में चर्चा में रहने वाला उलुंग जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रांची, खूंटी, धनबाद या लातेहार? इसका सही उत्तर है दोस्तों खूंटी। आपको बता दें कि उलुंग जलप्रपात जो है, जो काफ़ी कम लोग इस जलप्रपात के बारे में आमतौर पर जानते हैं, हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है। आपको बता दें कि ये खूंटी में स्थित है और नक्सल प्रभावित रहा है ये, परंतु पिछले कुछ वर्षों में अगर हम बात करें तो नक्सल प्रभावित अब नहीं रहा है, जिसके कारण उलुंग जलप्रपात में लोग आया जाया करते हैं। और विशेषकर जब रमेश बैस गवर्नर थे उस दौरान उलुंग जलप्रपात गए थे, इस कारण भी वो चर्चा में आया और बाद में अब वो उलुंग जलप्रपात में काफ़ी भीड़ हुआ करती है, जो कि खूंटी जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 65 है, झारखंड में परिशोधन पोर्टल किस उद्देश्य से खोला गया है? रैयतों को जमीन विवाद से निजात दिलाने हेतु, सुधरे हुए नक्सलियों के रिहाई हेतु, खेल विभाग में हुई गड़बड़ी में परिशोधन हेतु या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन है, रैयतों के जमीन विवाद से निजात दिलाने हेतु ये परिशोधन पोर्टल लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। और इसके बारे में आपको बता दें कि ये जो परिशोधन पोर्टल है, इस परिशोधन पोर्टल में आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई करेक्शन कराना है नाम, पता, खाता आदि में, तो आप इस परिशोधन पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार ने एक और पोर्टल जारी किया था। आपको बता दें वो पोर्टल का नाम था झार भूमि पोर्टल। और ये पोर्टल झारखंड के जो ज़मीन है, झारखंड के सारा जो लैंड रिकॉर्ड है उसे डिजिटाइज करने के लिए शुरू किया गया था। यानी इस पोर्टल पे आप अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड देख सकते हैं और झारखंड के जो भी ज़मीन है रैयतों के, वो सभी डिजिटाइज कर दिए गए हैं और इसी उद्देश्य से झारभूमि पोर्टल शुरू किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन निम्नलिखित में से किसका फुल फॉर्म है? SAAMAR, SAMARRR, SUMMER या SEMMER? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, समर, जिसका फुल फॉर्म प्रश्न में ही शामिल है।
और आपको बता दें जो ये समर है ये कुपोषण के लड़ाई के लिए शुरू किया गया था, यानी झारखंड में जो कुपोषण की समस्या है उसका समाधान के लिए, और ये 1000 दिनों का अभियान था। और पिछले वर्ष दिसंबर में, यानी दिसंबर 2024 में 1000 दिन इसके पूरे हो गए हैं, यानी 2021 में इसे शुरू किया गया था। कुपोषण के खिलाफ एक महाअभियान था ताकि झारखंड में कुपोषण को जो है उसी समस्याओं से निजात पाया जा सके, उनकी समस्याओं को समझा जा सके, कितने लोग कुपोषण से प्रभावित है, उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों के लिए महाअभियान की शुरुआत झारखंड में की गई थी, जिसका नाम समर अभियान था। और फुल फॉर्म की बात करें तो स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, इसका फुल फॉर्म है समर का। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? चंद्रदेव सिंह, बन्ना गुप्ता, मधुकांत पाठक या आर के सिंह? आपको बता दें कि चंद्रदेव सिंह झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत निर्धारित जल सहिया दीदियों का ड्रेस कोड किस रंग का होगा? गुलाबी, नीला, हरा या सफ़ेद? आपको बता दें कि ये कलर नीला होगा। 2 साड़ियाँ उपलब्ध कराई गई है। जल सहिया दीदियाँ हैं झारखंड में, लगभग 30,000 हैं ये। इन्हें ड्रेस कोड दिया गया है, जिसका जो साड़ी का कलर होगा इन्हें जो दिया गया है वो नीला कलर का होगा। झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मूर्ति उद्यान का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है? राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, राजभवन दुमका या फिर उच्च न्यायालय रांची? आपको बता दें कि राजभवन रांची में राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह मूर्ति उद्यान है और स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ पे प्रतिमा लगाया गया है। विवेकानंद की अगर हम बात करें, स्वामी विवेकानंद के अलावा झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सबों का मूर्ति यहाँ पे लगाया गया है। और इसी का उद्घाटन, इस मूर्ति उद्यान का ही उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा पिछले वर्ष 2024 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस लेखिका को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर शांति सुमन, डॉक्टर महुआ माझी, डॉक्टर मेघा रानी या डॉक्टर निर्मला पुतुल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मेघा रानी को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया मुंबई में। और डॉक्टर मेघा रानी ये पहली ऐसी महिला है जिन्हें, झारखंड की पहली ऐसी महिला है जिन्हें दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से मुंबई में सम्मानित किया गया है। 77वीं सीनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में तैराक राणा प्रताप ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे राणा प्रताप, जो कि झारखंड के स्विमर हैं। केबीसी सीजन 16 में बोकारो के त्रिशूल सिंह चौधरी ने कितने रुपए जीता है जिसके कारण चर्चा में रहे? 2 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख या 25 लाख? आपको बता दें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 50 लाख जीतने के कारण त्रिशूल सिंह चौधरी चर्चा में थे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति कमांडो योजना की शुरुआत 31 अगस्त 2024 को किस शहर में की गई थी? जमशेदपुर, रांची, धनबाद या बोकारो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जमशेदपुर में इसकी शुरुआत की गई थी। महिला सुरक्षा को लेकर शक्ति कमांडो योजना शुरू की गई थी, जिस पर बाइक में 2 महिला कमांडो बैठी होंगी और महिला स्कूल, कॉलेजेस या महिला संस्थान वाले स्थानों पर वो निगरानी रखेंगी। गेल द्वारा रांची के किस स्थान पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया? ओरमांझी, नामकुम, कांके या झीरी? आपको बता दें कि रांची के झीरी में इसका उद्घाटन किया गया है और प्रधानमंत्री के द्वारा यह उद्घाटन किया गया था कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का।
और अगर इसके बारे में दोस्तों आपको बात करें तो जब इसका गैस का निर्माण होगा तो ये खाना बनाने के अलावा वाहन में भी इसका, व्हीकल्स में इसका यूज़ हो सकता है, घरों में भी, किचन में इसका यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इसके लिए जो कचरा की आवश्यकता होगी वो रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। झारखंड में एयर एम्बुलेंस की किराए में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया है? 10, 25, 40 या 50? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 50% एयर एम्बुलेंस के किराए में कमी की बात की गई है और यह फैसला मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन डी 50%। झारखंड के किसानों की किस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ किए गए हैं? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि ऋण माफी योजना, फसल राहत योजना या कृषि आशीर्वाद योजना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि ऋण माफी योजना के तहत झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ किया जाएगा। और जो पहले निर्णय लिया गया था 50,000 रुपये माफ़ किए जाने का, और वो करीब 4-4.5 लाख लोगों का वो 50,000 रुपये माफ़ भी किया गया है। अब 2 लाख रुपये तक का जो कृषि ऋण है वो झारखंड के किसानों को माफ़ किए जाने का निर्णय झारखंड सरकार के द्वारा लिया गया है। झारखंड खनिजधारी भूमि उपकर विधेयक 2024 को राज्यपाल संतोष गंगवार के स्वीकृति के बाद अब से सरकार को सबसे ज़्यादा शेष प्रति मीट्रिक टन किस खनिज पर प्राप्त होगा? लौह अयस्क और मैग्नीज, कोयला और लौह अयस्क और बाइक्साइट, कोयला या चूना पत्थर? कोयला और चूना पत्थर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। यानी कोयला और लौह अयस्क पर जो है झारखंड को सबसे ज़्यादा शेष मिला करेगा, उपकर मिला करेगा। और प्रति मीट्रिक टन की बात करें तो कोयला पर भी 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन और लोहा पे भी, लौह अयस्क पर भी 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से झारखंड को शेष मिलेगा। आकाशीय बिजली के खतरों को लेकर देश के कितने राज्यों को सबसे संवेदनशील के तौर पर चिन्हित किया गया है, जिसमें झारखंड भी शामिल है? 2, 4, 5 या 6? झारखंड को दोस्तों 6 राज्यों में से एक राज्य के तौर पर शामिल किया गया है, जो काफ़ी सेंसिटिव है लाइटनिंग के मामले में, वज्रपात के मामले में, यानी आकाशीय बिजली के मामले में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार जो है मौत के मामले में जो है, इस संबंध में कि मौत के मामले में मुआवजा भी देती है। आकाशीय बिजली से अगर मौत होता है तो 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है, अगर कोई घायल होता है तो 2 लाख रुपए। इस तरह से झारखंड सरकार के द्वारा इस संबंध में मुआवजा राशि भी तय की गई है। और देश के कुल 6 राज्यों में से झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जो काफ़ी संवेदनशील है आकाशीय बिजली के खतरों के मामले में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला आदिवासी लोको पायलट बनने के कारण कौन चर्चा में रही है? आशा लकड़ा, डॉक्टर आशा रानी, रिया तिर्की या रितिका तिर्की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रितिका तिर्की। रितिका तिर्की वंदे भारत चलाने के कारण और पहली महिला आदिवासी लोको पायलट होने के कारण चर्चा में रही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि ये VIT मेसरा से इंजीनियरिंग भी की हुई है, बाद में इन्होंने रेलवे ज्वाइन किया और वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला आदिवासी लोको पायलट बनकर ये काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में MS धोनी को किस संस्था के द्वारा प्रचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? EC यानी इलेक्शन कमीशन, JSCA यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन टाटा के द्वारा, या HIL हॉकी इंडिया लीग के द्वारा? आपको बता दें सही उत्तर इसका ऑप्शन ए है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुनाव के दौरान इन्हें नियुक्त किया गया था, झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और पहले भी मैंने आपको बताया कि यूरोग्रिप जो टायर है उसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है यूरोग्रिप टायर के द्वारा MS धोनी को। झारखंड की कितनी पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? 12, 28, 30 या 38? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 38।
झारखंड विधानसभा चुनाव के पूर्व बीजेपी की किस योजना की घोषणा के जवाब में जेएमएम ने भी एक और योजना जेएमएम सम्मान योजना के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी? फूलो झानो योजना, महिला सम्मान योजना, झारखंड दीदी योजना या गोगो दीदी योजना? इसका सही उत्तर है दोस्तों गोगो दीदी योजना। चुनाव के दौरान कह सकते हैं कि योजना के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि अगर सरकार में वो आएगी तो गोगो दीदी योजना शुरू करेगी, जिसके तहत 2100 रुपया वो प्रतिमाह लाभार्थियों को देगी, महिलाओं को। क्योंकि झारखंड सरकार ने चुनाव से पहले जेएमएम सम्मान योजना के तौर पर इस योजना को शुरू करने की बात की थी। दो 2024-25 में हॉकी इंडिया लीग का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? चौथा, पांचवा, छठा या सातवां? दोस्तों आपको बता दें हॉकी इंडिया लीग का जो है ये अगर वीमेंस की बात करें तो ये पहला संस्करण है, और हॉकी इंडिया मेंस की बात करें तो ये छठा संस्करण है। और महिलाओं के अगर हॉकी इंडिया लीग की बात करें तो रांची में इसका आयोजन किया जा रहा है। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इसकी शुरुआत भी हो गई है। 26 को फाइनल भी खेला जाएगा। वहीं अगर मेंस की बात करें तो राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम में ये पूरा मैच आयोजित किया जा रहा है, और 4 मैच जो पुरुषों का है वो झारखंड में खेला जाएगा। और महिलाओं का जो HIL है वो पहला संस्करण है, जबकि पुरुषों का जो संस्करण है ये छठा संस्करण है। झारखंड के किस गर्म जलकुंड में एक खास तरह का थर्मोफिलिक बैक्टीरिया चिन्हित किया गया है जो कई प्रकार की गहरी चोट और शरीर पर लगे दाग को मिटाने में कारगर है? सूर्यकुंड हजारीबाग, तेतुलिया धनबाद, सुसुम पानी धनबाद या तपात पानी दुबका? इसका सही उत्तर ऑप्शन है सूर्यकुंड हजारीबाग। आपको बता दें कि सूर्यकुंड जो जलकुंड है सबसे गर्म जलकुंड है झारखंड का। यहाँ पे एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया चिन्हित किया गया है, जिसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि ये गहरी चोट और शरीर पर लगे दाग को मिटाने में काफ़ी कारगर है। यानी सही उत्तर है इस प्रश्न के लिहाज से ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद अल्केमिस्ट एविएशन का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट किस डैम से बरामद किया गया? मैथन डैम, गेतलसूद डैम, चांडिल डैम या पंचेत डैम? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चांडिल डैम। रांची में आयोजित आर्ट 81 महोत्सव का उद्देश्य क्या है? सभी 81 विधानसभा में चुनाव करना, सभी प्रत्याशियों को सुरक्षा देना, शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाना, सभी 81 विधानसभा में आर्ट 81 महोत्सव का आयोजन करना। इसका सही उत्तर है दोस्तों, आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत को बढ़ाना इसका उद्देश्य था, और आर्ट 81 महोत्सव इसी उद्देश्य से शुरू किया गया था चुनाव से पहले। झारखंड की नई मुख्य सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? DK तिवारी, एल ख्यांगते, वंदना दादेल या अलका तिवारी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलका तिवारी। दोस्तों आपको बता दें कि अलका तिवारी झारखंड की तीसरी महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है। इससे पहले 2 और चीफ सेक्रेटरी झारखंड में महिला बनी है। एक थी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह और राजबाला वर्मा। ये 2 महिला पहले झारखंड में मुख्य जो है सचिव के तौर पर कार्य कर चुकी है, और अलका तिवारी तीसरी महिला है जिन्हें मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और एल ख्यांगते इससे पहले मुख्य सचिव थे, उन्हीं के स्थान पर अलका तिवारी को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था झारखंड में, और वर्तमान में भी मुख्य सचिव के तौर पर अलका तिवारी ही कार्यरत है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन ने न्यायाधिकरण के गठन का निर्णय लिया है? मेकन, HEC, सेल या CCL? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, CCL, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? रांची यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार।
हेमंत कैबिनेट की 14 अक्टूबर 2024 को बैठक में किस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी? अलका तिवारी के मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्ति, मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये दिए जाने की घोषणा। ऑप्शन ए ओनली ए या ओनली बी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, केवल ऑप्शन बी ही, यानी मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये दिए जाने की जो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी वो 14 अक्टूबर के मीटिंग में दी गई थी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ओनली बी इसका इसमें सही है। मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये दिया जाना लाभार्थी को। संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जसिंता किरकेट्टा, शिव खेड़ा, दयामनी बारला या सुशीला सामंत? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, दयामनी बारला, जो कि आंदोलनकारी है झारखंड में और महिलाओं से संबंधित और खासकर जो कई सारी कंपनी झारखंड में लगाने आई है, खासकर मित्तल वगैरह के मामले में बात करें तो ज़मीन को लेकर इन्होंने काफ़ी आंदोलन किया है ताकि ज़मीन किसी बाहरी कंपनी को न दिया जा सके और आदिवासी अधिकारों के लिए वो लगातार लड़ती रहती है। महिला हॉकी इंडिया लीग के लिए झारखंड की कौन सी हॉकी खिलाड़ी पर सबसे ज़्यादा बोली लगाकर दिल्ली एसजी पाइपर्स ने अपने टीम में शामिल किया? निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग, सलीमा टेटे या फिर संगीता कुमारी? इसका सही उत्तर है दोस्तों संगीता कुमारी। आपको बता दें कि संगीता कुमारी सबसे महंगी खिलाड़ी साबित हुई है झारखंड की, यानी सबसे ऑक्शन के दौरान सबसे ज़्यादा रकम देकर उन्हें ऑक्शन अपनी टीम में शामिल किया गया है एसजी पाइपर्स के द्वारा। और संगीता कुमारी की अगर ऑक्शन के दौरान बात करें कि कितने रुपए देकर उन्हें एसजी पाइपर्स में शामिल किया गया है, तो संगीता कुमारी को 22 लाख रुपए देकर एसजी पाइपर्स ने अपने टीम में शामिल किया है। वहीं सलीमा टेटे की बात करें तो सलीमा टेटे को 20 लाख रुपया देकर ऑक्शन के दौरान शामिल किया गया था। और इस बार अगर एचआईएल की बात करें महिला हॉकी की तो कुल झारखंड की 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है अलग अलग टीमों के लिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर प्रतिवर्ष कितने रुपए किए जाने की मंजूरी झारखंड कैबिनेट द्वारा की गई है? 30,000, 25,000, 12,000 या 2,500? ये दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 30,000। और अगर मंथली की बात करें तो 2,500, चूँकि प्रश्न है प्रति वर्ष का, इसलिए 30,000 इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। टाटा ग्रुप के 2 सबसे महत्वपूर्ण चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन, नोएल टाटा, जेडी टाटा या साइरस मिस्त्री? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, नोएल टाटा को 2 सबसे महत्वपूर्ण जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है, रतन टाटा जिनका निधन हो गया है उसके बाद। ESIC यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज झारखंड में किस शहर में खोले जाने की घोषणा की गई है? देवघर, जमशेदपुर, रांची या दुमका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रांची में ESIC का मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। वैसे देश के दूसरे राज्यों में भी खोलने का निर्णय लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न भी। प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस जिले के साउथ कर्णपुरा कोलफील्ड में हाइड्रोकार्बन भंडार मिलने के संकेत भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है? कोडरमा, धनबाद, हजारीबाग या रामगढ़? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, रामगढ़ में है साउथ कर्णपुरा कोलफील्ड, जहाँ पे हाइड्रोकार्बन भंडार मिलने के संकेत मिले हैं भूवैज्ञानिकों के अध्ययनों के बाद। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।